उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी की टिकट कटने पर मेनका गांधी ने चुप्पी साध ली। मेनका गांधी को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनने के बाद मेनका गांधी पहली बार वहां पहुंची और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जब उनसे वरुण गांधी से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलों के सवाल को भी उन्होंने टाल दिया। प्रसाद को भाजपा टिकट देती है, अब आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स में? अभी उनसे पूछे भी थे। आप मानता है उनकी फिर भी? आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। लगे हाथ मेनका ने अपनी बीजेपी छोड़ने की खबरों को भी खारिज कर दिया। हम लोग ये विषयों को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी की उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से टिकट काट दी, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी और सुल्तानपुर में ताल ठोकेंगी। चुनाव प्रचार के लिए वो 10 दिन के दौरे पर सुल्तानपुर पहुंच भी गईं, क्योंकि बीजेपी ने लगातार दूसरी बार उन्हें सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया है। मेनका गांधी ने 2014 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 में उनकी और वरुण गांधी की सीटों में अदला बदली कर दी गई थी और वरुण गांधी पीलीभीत से और मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ी थी। और 2019 में चुनाव जीतकर मेनका गांधी सुल्तानपुर की पहली महिला सांसद बन गई थी, क्योंकि इससे पहले सुल्तानपुर में हमेशा पुरुष उम्मीदवार ही जीते थे। और अलग अलग लोकसभा चुनावों में सुल्तानपुर से उतरी महिला प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। और इन महिला उम्मीदवारों में 1998 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ने वाली रीता बहुगुणा जोशी, 1999 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ने वाली दीपा कौल, 2004 में बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर वीणा पांडे और 2014 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ने वाली अमिता सिंह शामिल हैं। वैसे मेनका गांधी से पहले इस सीट पर उनके बेटे वरुण गांधी जीते थे, लेकिन 2019 के चुनाव में उनकी और मेनका गांधी की सीटें आपस में बदल दी गई थीं और इस बार तो बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से भी टिकट नहीं दी, लेकिन मेनका गांधी को लगातार दूसरी बार सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया गया। और अगर इस बार भी सुल्तानपुर से जीत गईं तो ये सुल्तानपुर में एक नया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 1952 के बाद से 2019 तक वहां कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार सांसद नहीं बना। वैसे गांधी परिवार की बहू और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की पहली पसंद न सुल्तानपुर था और न पीलीभीत। वो तो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहती थी। 1980 में संजय गांधी की मौत हो गई थी और 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुए थे। तब के पत्रकार बताते हैं कि मेनका ने वो चुनाव लड़ने के लिए पूरा दम लगा दिया था, लेकिन वो अपनी उम्र की वजह से चूक गई थी, क्योंकि चुनाव के वक्त वो 25 साल की नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद उन्होंने 1984 में अमेठी से चुनाव लड़ा था। उनका मुकाबला उनके जेठ राजीव गांधी से था और वो चुनाव हार गई थी। और इसके बाद मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को अपना चुनावी क्षेत्र बना लिया था। मेनका गांधी पीलीभीत से 6 बार सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 में उनका संसदीय क्षेत्र बदल गया था। वैसे सुल्तानपुर लोकसभा सीट की सीमा अमेठी की सीट से लगती है और अमेठी की तरह ही सुल्तानपुर को भी संजय गांधी का कर्म क्षेत्र कहा जाता है। और 2019 के चुनाव में सुल्तानपुर में प्रचार के दौरान मेनका ने इस बात पर खास जोर दिया था और कहा था कि ये उनके पति और बेटे दोनों की कर्म भूमि और वो भी वहां वैसे ही मेहनत करना चाहती हैं। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र की सीमा अमेठी लोकसभा क्षेत्र से लगती है, यानी दोनों पड़ोसी हैं। और मेनका गांधी के पति संजय गांधी अमेठी से सांसद थे। माना जाता है कि पहले वरुण गांधी और फिर मेनका गांधी को अमेठी की पड़ोसी सीट सुल्तानपुर में इस बात का फायदा हुआ था। यूपी की सुल्तानपुर लोकसभा सीट की सीमा जौनपुर, आजमगढ़, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों से लगती है। और इस सीट पर 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बीजेपी ने चुनाव जीता था। वो अलग बात है कि दोनों बार प्रत्याशी अलग अलग थे, लेकिन 2024 में बीजेपी ने प्रत्याशी दोहराया और मेनका गांधी ने साफ कर दिया कि वो इस बार के चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। इधर उत्तर